Hello and welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. Today our topic is capacitor, capacitance of a capacitor, how does a capacitor works. Then our topic is capacitor. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है. What is कैपेसिटर? कैसे फॉर्मेशन होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर बनता कैसे है और फिर कैपेसिटर वर्क कैसे करता है, फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, ये सारा अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर. तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेशन क्या है कैपेसिटर का, कैपेसिटर कैसे बनता है. तो जैसे ही आपके माइंड में ये वर्ड आता है कैपेसिटर तो एक सिंपल सी इमेज आती होगी कि कैपेसिटर यानी कुछ प्लेट्स और उनके ऊपर चार्ज. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी हैव अ कंडक्टर प्लेट. हमारे पास एक कंडक्टर प्लेट है एंड द कंडक्टर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज. कंडक्टर प्लेट पर कैसे चार्ज हैं? पॉजिटिव चार्ज हैं. तो एक यूनिक और एक सिंगल टाइप का चार्ज इस प्लेट ने कंटेन किया हुआ, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. इस कंडक्टर प्लेट को अपन एक मीडियम में रख देते हैं. मीडियम मीन्स फॉर एग्जांपल कि अपन ने इसको एयर में रखा तो एयर इज अ मीडियम. तो कंडक्टर प्लेट को यहाँ पर एयर में हमने रख लिया. अब इस कंडक्टर प्लेट के पास इसके कांटेक्ट में एक दूसरा अनचार्ज्ड कंडक्टर प्लेट लेके आते हैं. तो ये दूसरा अनचार्ज कंडक्टर प्लेट अपन इसके कांटेक्ट में या इसके नजदीक लेके आए. जैसे ही आप एक अनचार्ज कंडक्टर प्लेट इसके कांटेक्ट में लेके आओगे, ये जो अनचार्ज कंडक्टर प्लेट है इट मींस इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है. इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर ऑन दिस अनचार्ज प्लेट. क्लियर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है उसके अंदर. आई थिंक आप सब लोगों को इतना पता है कि जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है इस अनचार्ज प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल नंबर में है वो सारे नेगेटिव चार्ज और सारे पॉजिटिव चार्ज अब क्या होंगे, यहाँ पर मूव करेंगे. अब कैसे मूव करेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस प्लेट पर, इसके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में यानी इनकी डायरेक्शन में इसकी तरफ इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे और इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज्ड पॉजिटिवली प्लेट से रिपेल होंगे. सिंपल है. तो यहां पर जो चार्ज रिपेल हो रहे हैं वो प्लेट के उस तरफ दूसरे कॉर्नर में चले गए और जो चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में इस कॉर्नर पर आ गए. अब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अट्रैक्ट कर रही है तो वो इस तरफ आ गए और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रही है तो वो वहां उस डायरेक्शन में चले गए. अभी ये जो सेकंड प्लेट है इस सेकंड प्लेट पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है लेकिन फर्स्ट पर ओनली पॉजिटिव चार्ज है. अब यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है सेकंड प्लेट का वो क्या चाहता है कि वो यहाँ से कंटिन्यूसली रिपेल्ड हो रहा है फर्स्ट प्लेट के पॉजिटिव चार्ज के कारण. वो चाहता है वो यहाँ से हट जाए लेकिन उसके लिए कोई पाथ नहीं है इसको यहाँ से रिमूव होने के लिए. तो अपन क्या करते हैं, इसको एक पाथ प्रोवाइड कर देते हैं. पाथ प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस हम इस सेकंड वाली प्लेट को अर्थ कर देते हैं यानी इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं. तो इसको अपन अर्थ करते हैं. तो अर्थ पर देखिए पोटेंशियल जो होता है अर्थ का वो होता है जीरो. अर्थ का पोटेंशियल मींस V इक्वल टू जीरो होता है. तो यहां से अपन पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, इस प्लेट को सेकंड प्लेट को करते हैं अर्थ. ये हमने सेकंड प्लेट को अर्थ कर दिया. अब देखिए यहां पर दो इसके एक्सप्लेनेशन है. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि अर्थ प्लेट से नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएंगे, इन पॉजिटिव के साथ कंबाइन होंगे और इनको न्यूट्रल कर देंगे. दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट से रिपेल हो रहे हैं इसलिए इनको एक पाथ मिल गया, ये इस पाथ के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे. ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है. आप एग्जाम में कुछ भी लिखेंगे आपके दोनों ही एक्सप्लेनेशन जो है उनको राइट कंसीडर किया जाएगा. तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ पर कि ये पॉजिटिव चार्ज सारे इस अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चले गए. तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर
इसके थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। तो अब ये जो प्लेट है, जो सेकंड वाली प्लेट है, अब इस पर केवल एक ही टाइप का चार्ज बच गया और वो है नेगेटिव। तो अब फर्स्ट प्लेट आपकी कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकंड प्लेट आपकी कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो ये चार्ज अब इस पर यूनिफॉर्मली इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये जो डिवाइस बना है जिसमें एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, इसको बोलते हैं अपन कैपेसिटर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट या कंडक्टर होते हैं। देखिए, ये कंपलसरी नहीं है कि यहां पर इसी टाइप की रेक्टेंगुलर प्लेट्स हो, ये किसी भी शेप का स्पेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, किसी भी शेप का कैपेसिटर हो सकता है। हमने बेसिकली इसको समझने के लिए एक पैरेलल प्लेट की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो अब यहां पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बना, ये एक कैपेसिटर आपका कंप्लीट बन गया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एक्चुअल में कैपेसिटर दिखता कैसा है, फिजिकली कैपेसिटर कैसा होता है। अभी तक अपन ने सर्किट में कैसा दिखता है, उसका डायग्राम, वो कैसे फॉर्म होता है, वो कैसे वर्क कर सकता है, वो भी अपन देखेंगे आगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक कैपेसिटर है, जो एक सिंपल सा छोटा सा कैपेसिटर है जिसको इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेस पर पीसीबी बोर्ड पर इसको अपन यूज करते हैं। कई सारे ऐसे अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया आपका, फ्रिज हो गया आपका, रेडियो हो गया आपका, कंप्यूटर सेट, चिप हो गया, सीपीयू हो गया, उसके अंदर इस टाइप के छोटे छोटे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। ये कैपेसिटर्स हैं। ये कैपेसिटर वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं चार्ज को स्टोर करने के लिए। दूसरे आपने इस टाइप के डायग्राम देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा, सर्च कीजिएगा। ये भी एक कैपेसिटर है जो कि डिफरेंट पर्पज से यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये भी एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इसको बोलते हैं, सिलेंडर जैसा शेप होता है इसका। जब आप 12th क्लास के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो इस टाइप के कैपेसिटर को यूज करेंगे जो चार्ज को स्टोर करने में यूज होता है। आपने कैपेसिटर के लिए कुछ मोटर्स देखी होंगी जिस पर इस टाइप के बड़े बड़े ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देखे हैं जो व्हाइट कलर के, ये भी यहाँ पर कैपेसिटर है। और ये जो मोटर्स हैं, ये आपने नॉर्मली जो घर में इस टाइप की मोटर को अपन यूज करते हैं, पंपिंग मोटर होती है, उस टाइप की मोटर होती है, उसमें जो ये लगे हुए हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कहलाती है। इसकी हेल्प से ये स्टार्ट होती है। अगर ये कैपेसिटर नहीं हो तो ये मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो इस डिफरेंट टाइप के लिए कैपेसिटर का ये भी यूज है। और सबसे जो कॉमन यूज है कैपेसिटर का, जो हमारे सबसे ज़्यादा यूजफुल है हमारी लाइफ में, फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा रहता है ऊपर की साइड में, उसके बिना फैन स्टार्ट नहीं हो सकता। आपने इस टाइप का देखा होगा। ये जो यहाँ पर है, ये फैन का ऊपर वाला हैंगर है और यहाँ पर ये इसकी सप्लाई देते हैं। इसके पास में ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है पीछे की साइड में, ये यहाँ का कैपेसिटर है। तो ये कैपेसिटर इस फैन को रन करवाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क्स। कैपेसिटर कैसे वर्क करता है जब उसको सर्किट में अपन कनेक्ट करते हैं। अपन ये तो देख लिया कि उसको फैन में कनेक्ट कर सकते हैं, उसको मोटर में कर सकते हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो वर्क कैसे करता है। तो एक सिंपल सोर्स, एक सेल और एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं अपन, इसके प्रोसेस को समझते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पर ये दो प्लेट्स हैं, ये एक फर्स्ट प्लेट है दोनों ब्लू कलर की। ये दोनों प्लेट्स जो है वो अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, इट मीन्स इस पर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इक्वल अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है। यहाँ पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन कोई पर्टिकुलर पोलैरिटी शो नहीं हो रही है। वो दोनों इक्वल पोलैरिटी के चार्ज इसके अंदर हैं। यानी इस प्लेट पर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी न्यूट्रल। सेकंड वाली पर जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, यानी ये भी न्यूट्रल। यानी नॉर्मल दो मेटल प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट्स को इस तरह से अरेंज करके उनके बीच में अपन ने एक मटेरियल डाल दिया, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो एज ए इंसुलेटर बिहेव करे। एज ए इंसुलेटर यानी वुड, प्लास्टिक, ये इंसुलेटर है। ये इंसुलेटर क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो नहीं होने देते। तो ये भी क्या करेगा, इन प्लेट्स के बीच में चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा। जब प्लेट्स के बीच में चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। अगर अपन इस डाइलेक्ट्रिक को यहाँ नहीं प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों प्लेट्स के बीच में चार्ज जो है वो फ्लो होने लगेगा, और चार्ज फ्लो होते ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। और जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गई तो अपना जो पर्पस था कैपेसिटर को यूज करने का, टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर एनर्जी, वो पर्पस नहीं रहेगा। तो इसीलिए अपन को इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालना पड़ेगा ताकि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर सके।
अब इस पर चार्ज स्टोर कैसे होता है, तो अपन इस बैटरी या जो सेल लगा हुआ है यहाँ 10 वोल्ट का, उसकी हेल्प से इसको समझ लेते हैं। देखिए सेल पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों टर्मिनल्स पर आपको पता ही है कि पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव मींस एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से पॉजिटिव की तरफ ये पॉजिटिव जो है, ये यहाँ जो प्लेट्स हैं, ये फर्स्ट जो प्लेट है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है इस वायर के थ्रू। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में आकर इस पॉजिटिव टर्मिनल तक जाएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को आगे पुश करेगा और यहाँ से होता हुआ ये एक कंप्लीट साइकिल। देखिए जब भी करंट फ्लो करता है, जब भी चार्ज फ्लो करता है तो वो एक साइकिल में फ्लो करता है। तो यहाँ से ये जाएगा और इस वाली प्लेट पर जाकर ये गैदर होगा। कैसे मूव करेगा ये आप देख लीजिए। ये चार्ज इस तरीके से यहाँ पर ऐसे मूव करेगा, इस तरीके से चार्ज यहाँ से होता हुआ उस डायरेक्शन में जाता रहेगा। जब एक चार्ज यहाँ से वहां तक पहुंचा, अब दूसरा चार्ज आएगा, ये यहाँ से वापस वहां तक पहुंचेगा, फिर ऐसे तीसरा चार्ज। इस तरीके से ये चार्ज जो है वो यहाँ पर मूव करते रहेंगे। जब इस तरीके से मूव करते रहेंगे तो ये जो फर्स्ट प्लेट है आपकी, इस फर्स्ट प्लेट से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन इस सेकंड प्लेट की तरफ मूव करते रहेंगे और वहां पर गैदर्ड होते रहेंगे। फर्स्ट प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जो है उनकी कमी हो जाएगी और सेकंड प्लेट जो है ये वाली, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अमाउंट में गैदर होते रहेंगे। फर्स्ट प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी मींस फर्स्ट प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और सेकंड प्लेट जो है उस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहे हैं तो उस पर वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अब देखिए एक प्लेट पर्टिकुलर पोलैरिटी एक्वायर कर रही है और ये दूसरी भी पर्टिकुलर नेगेटिव पोलैरिटी एक्वायर कर रही है। ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, इट इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है जो कि इसको चार्ज सप्लाई कर सकता है। तो वैसे वैसे ये चार्ज सप्लाई होता रहेगा और ये वर्क करता रहेगा। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इससे क्या होगा। दोनों प्लेट्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये चार्ज जो है यहाँ पर आ जाएंगे। फर्स्ट जो प्लेट है वो टोटली पॉजिटिव हो गई क्योंकि सारे नेगेटिव जो है वो इस तरफ आ गए, और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव एक्सेस हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट बन गई, ये पॉजिटिवली चार्ज। और बीच में डाइलेक्ट्रिक यानी ये अब इन दोनों में बीच में करंट फ्लो नहीं हो सकती, ये चार्ज कंबाइंड नहीं हो सकते क्योंकि बीच में एक इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। ये है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर इस तरीके से वर्क करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। अब आप यहाँ से अगर बैटरी हटा भी दोगे, ये 10 वोल्ट का सोर्स या सेल जो है वो आपने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, तो भी ये कैपेसिटर कंप्लीटली इस तरीके से चार्ज रहेगा। तो जब ये कैपेसिटर जो है वो अनचार्ज कब होगा या डिस्चार्ज कब होगा इसका, जब यहाँ से वापस चार्ज फ्लो करना स्टार्ट होंगे। कैसे करेंगे, जब यहाँ पर आप लोड यूज करेंगे। लोड इन द सेंस, अगर आप यहाँ पर जहाँ पर आपका सेल लगा हुआ था वहां पर एक बल्ब को यूज करेंगे या कोई भी फैन यूज करेंगे, तो वो फैन जो है वो एक लोड इक्विपमेंट है, तो वो यहाँ से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चार्ज जब उसके अंदर से फ्लो होगा तब फिर क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज कैसे होता है। तो देखिए अब कैपेसिटर जो अपन ने अभी सोर्स यानी सेल की हेल्प से चार्ज किया था उसको अब डिस्चार्ज करते हैं, यानी वो कैपेसिटर को यूज करते हैं। आपने चार्ज कर लिया, अब इसको यूज कैसे करेंगे। अब इस कैपेसिटर के साथ में अपने को कोई सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है। अब इसके साथ अपन एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। अब ये बल्ब ग्लो करने लगेगा जब इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस कैपेसिटर से चार्ज वापस फ्लो होने लगेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सर्किट को कर दिया कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होते ही अब चार्ज फ्लो करने लगे। अब कैसे फ्लो करेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर चले जाएंगे। और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर पहुंच जाएंगे, अब नेगेटिवली चार्ज प्लेट पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस में थे वो नहीं रहे, तो ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। और इस पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सारे चार्ज जो है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटर ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब इस कैपेसिटर को आपको वापस चार्ज करना है, तो यहाँ से बल्ब हटाकर वापस आप यहाँ सेल कनेक्ट कीजिए, फिर से वो प्रोसेस होगा, फिर से कैपेसिटर चार्ज होगा और फिर वापस आप इसको यूज कर सकते हैं या डिस्चार्ज। तो ये इस तरीके से कैपेसिटर वर्क कर सकता है। क्लियर, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी हैव अ कंडक्टर प्लेट, दिस वन, अ पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर
प्लेट। इस कंडक्टर प्लेट के कांटेक्ट में आप लेके आए एक अनचार्ज प्लेट को। अनचार्ज प्लेट को लाते ही इस अनचार्ज प्लेट्स के सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चले गए और यानी न्यूट्रलाइज हो गए और इस पर नेगेटिव चार्ज बच गया। ये बन गया कंप्लीट एक अपना डिवाइस जिसको आप कैपेसिटर बोलते हैं। तो अब इस कैपेसिटर में जैसे आप चार्ज इसको सप्लाई किए थे, इस कैपेसिटर में जो चार्ज है, जैसे कि आपने इस कैपेसिटर की प्लेट पर जो चार्ज सप्लाई किए थे वो थे क्यू चार्ज। क्यू चार्ज यहाँ पर जो सप्लाई किया यानी पॉजिटिव चार्ज, उससे इस प्लेट का पोटेंशियल V हुआ, यानी ये चार्ज किसी एक डिस्टेंस R तक जो पोटेंशियल अप्लाई कर सकते हैं, दैट पोटेंशियल इज V। तो पोटेंशियल अप्लाइड बाय अ पॉजिटिव चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल टू KQ बाय R। यू ऑल नो V इक्वल टू KQ बाय R। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस पॉजिटिवली चार्ज, अपन केवल अभी इसी की बात कर रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू V बाय R। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया है सारा। तो V इक्वल टू KQ बाय R यानी ये इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और E इक्वल टू V बाय R ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी ये वो रेंज है जहां तक ये फोर्स अप्लाई कर सकता है। कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है? F इक्वल टू QE। ये फोर्स कोई भी कंडक्टर, कोई भी चार्ज कंडक्टर या उसके पॉजिटिव चार्ज दूसरे किसी कंडक्टर पर या टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज F इक्वल टू QE। और वो E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अब ये इतना इस पर अप्लाई करेगा। इट मीन्स आप जो इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो Q, उससे इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर मैं इसको फर्दर और चार्ज प्रोवाइड करता हूं Q, तो इसका पोटेंशियल और इंक्रीज होगा, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में Q आता है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहां से अपने को एक रिलेशन मिला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के साइन से जब आप इक्वल टू पर आते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट विल बी C। इसी कांस्टेंट को अपन बोलते हैं कैपेसिटेंस। इसको, इस कैपेसिटर का जब ये दोनों प्लेट बनती है तब उसका कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसको चार्ज दिया Q चार्ज सप्लाई करने से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल हो गया 50 वोल्ट। फॉर एग्जांपल क्या हो गया? 50 वोल्ट। तो अब इस प्लेट का, पूरी प्लेट में जितने भी चार्ज हैं इन सब के कारण इनका टोटल पोटेंशियल इस प्लेट का है 50 वोल्ट, यानी ये इस फॉर्मूले से अपने को मिला। यहाँ पर अपन ने Q की वैल्यू पुट की, जिसमें Q अपन ने इसको कुछ भी चार्ज सप्लाई किया। अब जैसे ही ये दूसरी प्लेट आप इसके कांटेक्ट में लेके आए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? V इक्वल टू KQ बाय R। और नेगेटिवली चार्ज है तो होगा V इक्वल टू माइनस KQ बाय R। इस प्लेट का हो गया V इक्वल टू प्लस KQ और इसका हो गया V इक्वल टू माइनस KQ। इसको आपने चार्ज सप्लाई किया, उसको कोई सप्लाई नहीं किया, तो ऑब्वियस है कि उसका चार्ज इससे कम है। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को आप चार्ज सप्लाई कर रहे हैं और कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तब तक उसका पोटेंशियल जो है इंक्रीज होता रहेगा। इस प्लेट पर कोई भी चार्ज सप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पर जो चार्ज है वो एक्टिव हुआ है जस्ट इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के कांटेक्ट में आने के कारण। तो इनका चार्ज पॉजिटिव के कंपैरिजन में क्या है? कम है। अब कम है लेकिन फिर भी इनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V तो होगा, और वो क्या होगा? V इक्वल टू माइनस KQ बाय R। फॉर एग्जाम्पल इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस KQ बाय R से बनता है 20 वोल्ट। अब देखिए इसका पोटेंशियल की इस यहाँ पर होगा इस प्लेट पर, और इसका होगा इस तरफ। दोनों के लिए पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शनल होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव है। तो जब दोनों का अपोजिट होगा तो यहाँ इस प्लेट का ओवरऑल फाइनल या नेट पोटेंशियल क्या रह जाएगा? 50 इसका ऑलरेडी है और माइनस का 20 इसके अगेंस्ट है, तो क्या हो जाएगा? 50 माइनस 20 यानी 30 वोल्ट। क्या हो गया इसका पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का? 30 वोल्ट। अब देखिए 30 वोल्ट पोटेंशियल इसका इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास में रखने से हुआ है।
तो जैसे ही दूसरी प्लेट इसके कांटेक्ट में आई, ये जो प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, ये जिसके कांटेक्ट में आने से इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। कैपेसिटर में जैसे ही नेगेटिव चार्ज प्लेट उसके कांटेक्ट में आती है, उसका पोटेंशियल क्या रहता है, डिक्रीज होता है। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज, यानी इसके चार्ज कैपेसिटी करने की, चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो इसीलिए यहाँ पर अपन ने जब इसके कांटेक्ट में लेके आए तो हमारे लिए इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया, अब ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये कैपेसिटर होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट को कंटेन करता है और उसमें चार्ज जो है वो स्टोर रहता है। इस कैपेसिटर के कुछ फॉर्मूलाज और इसके यूनिट्स और इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं एक बार। तो कैपेसिटेंस की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इक्वल टू CV, ये अपन ने अभी डिस्कस किया। वेयर C इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, यहाँ पर जो C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको ही अपन कैपेसिटेंस बोलते हैं इस कैपेसिटर का। तो कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज, किसी भी कंडक्टर में कितना चार्ज होल्ड किया जा सकता है या कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी ये एबिलिटी उसका कैपेसिटेंस है। आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से जब Q इज प्रोपोर्शनल टू V और Q इक्वल टू CV होता है तो उसमें अपन C इक्वल टू क्या ऐसा लिख सकते हैं, Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। जब C इक्वल टू Q अपॉन V होगा तो Q क्या है, चार्ज, चार्ज किस में होता है, कूलम में। V क्या है, पोटेंशियल, और पोटेंशियल किस में होता है, वोल्ट में। तो कूलम अपॉन वोल्ट ये यूनिट बन गई किसकी, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट बनी वो है कूलम अपॉन वोल्ट, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट इसकी जो है उसको अपन बोलते हैं फैरेड। जैसे I इक्वल टू होता है Q बाई टी, तो Q बाई टी में I इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो कूलम अपॉन टाइम यानी सेकंड होती है, बट अपन इसकी यूनिट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एम्पियर। तो वैसे ही यहां पर भी कूलम अपॉन वोल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन बोलते हैं फैरेड। तो कैपेसिटेंस की स्टैंडर्ड यूनिट यानी SI यूनिट फैरेड होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। बट यहां पर फैरेड जो है वो इसकी लार्जेस्ट यूनिट है, यानी फैरेड सबसे बड़ी यूनिट होती है। और ऑब्वियस है कि अगर लार्जेस्ट यूनिट है तो इसके लिए कैपेसिटर को फॉर्म करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 1 फैरेड का कैपेसिटर नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसकी स्मॉलर यूनिट्स को अपन मोस्ट प्रोबेबली सर्किट्स में यूज करते हैं। और वो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो है मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड एंड पिको फैरेड। ये इनके रिलेशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1 मिली फैरेड मीन्स 10 टू द पावर -3, माइक्रो फैरेड यानी 10 टू द पावर -6, नैनो फैरेड यानी 10 टू द पावर -9 एंड पिको फैरेड यानी 10 टू द पावर -12 फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं CGS यूनिट, स्टेट फैरेड। लार्ज यूनिट SI यूनिट फैरेड और CGS यूनिट यानी स्मॉल यूनिट होती है स्टेट फैरेड। तो ये रिलेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 फैरेड इज इक्विवेलेंट टू 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैरेड, यानी 1 फैरेड में 9 इंटू 10 टू द पावर 11 स्टेट फैरेड होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कभी न्यूमेरिकल में स्टेट फैरेड, तो आप उसको इसकी हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, और ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। तो अब कैपेसिटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए अपन ने कैपेसिटर को समझ लिया है, बस अब थियोरेटिकल वे में उसकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज ऑल्सो नेम्ड कंडेंसर। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है चार्ज की फॉर्म में, और इसको कंडेंसर भी बोलते हैं। ये जो वर्ड है कंडेंसर, ये अपन यूज लेते हैं जब इलेक्ट्रिक फैन जो होता है, जो घरों में अपन यूज करते हैं, उसके ऊपर जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है व्हाइट कलर का, उसको कंडेंसर बोलते हैं। वो कंडेंसर एक कैपेसिटर ही होता है जो कि इस फैन को रन करने के लिए यूज होता है। दूसरी डेफिनेशन यहाँ लिखी है सिंपल सी, अ कैपेसिटर इज अ पेयर ऑफ 2 कंडक्टर्स ऑफ एनी शेप व्हिच आर क्लोज टू ईच अदर एंड हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस।
यहाँ से भी आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि इनका चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है लाइक अ डाइपोल। तो ये भी एक कैपेसिटर का ही डेफिनेशन बन गया। अब अपन समझते हैं इस टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ज्यादातर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। तो अपन चलते हैं कैपेसिटर के प्रिंसिपल पर। तो देखिए कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, द कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड चार्ज्ड कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय ब्रिंगिंग नियर इट एन अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर। जो अपन ने स्टार्टिंग में समझा कि किसी भी इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है अगर आप उसके कांटेक्ट में एक दूसरा अर्थ से कनेक्ट किया हुआ अनचार्ज कंडक्टर लेके आते हैं। तो इससे पहले जब अपन ने वो डायग्राम देखा था जिसमें एक प्लेट थी पॉजिटिवली चार्ज और उसके कांटेक्ट में अपन एक दूसरी प्लेट ला रहे थे अनचार्ज और फिर उसको अर्थ से कनेक्ट कर रहे थे, यही ये प्रिंसिपल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है सिंबल ऑफ कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर का सिंबल कैसा होता है। ये इस टाइप का सिंबल है जिसमें दो पैरेलल लाइंस होती है इक्वल साइज की। ये एक सिंबल है कैपेसिटर का। इसी दूसरे टाइप का भी ये सिंबल ऐसा भी हो सकता है। ये सिंबल बताता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दूसरा सिंबल जो बताता है कि ये पैरेलल के अलावा दूसरा किसी भी टाइप का कैपेसिटर है। कैपेसिटर वैसे खूब टाइप के होते हैं, कांस्टेंट कैपेसिटर भी होता है, वेरिएबल कैपेसिटर भी होता है, सिरेमिक कैपेसिटर भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं जो अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि कैपेसिटेंस क्या होता है और कैपेसिटर क्या होता है। अब अपन इससे रिलेटेड और थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि कैपेसिटेंस। The capacitance of a capacitor is defined as the magnitude of charge Q on positive plate divided by the magnitude of potential difference V between the plates C equal to Q upon V. Capacitance of capacitor is constant for given dimension and medium. इसका डायमेंशन और मीडियम पर कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। अब किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है? तो कैपेसिटेंस तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट के एरिया पर, यानी जो आपके पास कैपेसिटर है उसकी प्लेट का एरिया अगर इंक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा और प्लेट का एरिया डिक्रीज होगा तो उसका कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये अपन डिराइव करेंगे, अभी आपको केवल इसको समझना है कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस, यानी जो दोनों प्लेट्स हैं, कैपेसिटर सिंगल प्लेट का पॉसिबल नहीं है, दो प्लेट्स उसमें जरूरी है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर उसका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आप वेरी करोगे उसका कैपेसिटेंस जो है वो वेरी होगा। अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, क्योंकि ये क्या यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। और डिस्टेंस आप जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे यानी प्लेट्स को पास में लेके आएंगे वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। क्लियर है? थर्ड जो फैक्टर है जिस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है दैट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस। तो एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ स्पेस, यानी स्पेस की परमिटिविटी पर भी डिपेंड करता है। आई थिंक आपको परमिटिविटी पता होगी कि जो टेंडेंसी होती है फील्ड लाइंस को अलाउ करने की, उस पर ये तीन फैक्टर्स हैं। इन तीनों फैक्टर्स पर ये कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का डिपेंड करता है। यानी अगर आपको कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो उसके लिए उसके प्लेट्स की साइज और शेप को इंक्रीज करना होगा और उसी से उस कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा।